हेलो स्टूडेंट, मैं राजीव कुमार रंजन, ब्लू मून क्लासेस हाजीपुर एरोडब सॉल्यूशन सीरीज में। और आज का क्वेश्चन है हमारा 1.13 1.13 जो हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि ये पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विथ वेलोसिटी v so that the vector v is continuously aimed at point B, which is in the turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u, and u is less than v. At the initial moment of time, v is perpendicular to u. The points are separated by a distance L. How soon will the point converge? तो यह भी एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन है और यहाँ पर ये बोल रहा है कि A जो है हमेशा इधर जाता है किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, और B जो है ये इधर जाता है vu वेलोसिटी से, और इनिशियली v is perpendicular to u, मतलब ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, मतलब एक दूसरे के बीच मिनिमम डिस्टेंस में है। दैट इज a and b both are at minimum distance and which is equal to l, मतलब ab is equal to l है हमारा। ये डिस्टेंस कितना है, l है। अब देखो कि a जो है हमेशा b की तरफ मूव करता है, तो मान लेते हैं कि b कहाँ पहुंचा। यहाँ पर ध्यान रखो कि b हमारा पहुंच गया, मान लेते हैं b1 पर, तो ये पहुंचेगा ठीक यहाँ पर देखो, ठीक यहाँ पर पहुंचेगा। ये पहुंचा b2, मतलब ये a1 पर पहुंचेगा। ये पहुंचा मान लेते हैं b2 पर, तो ये पहुंचेगा यहाँ a2 पर ठीक इसके सामने, और ये पहुंचा b3 पर, तो ये पहुंचेगा a3 पर। मतलब इसका पाथ जो हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान रखो, पाथ जो हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, क्लियर। और ये स्ट्रेट लाइन पर जा रहे हैं, बात समझ में आई। तो इस तरह से मान लेते हैं कि कहीं किसी पॉइंट पर कन्वर्ज करता है। यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर u इज लेस देन v दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो, इस स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो मान लेते हैं कि किसी पॉइंट पर ये कन्वर्ज करता है। तो हमने क्या कर लिया कि यहाँ से इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। यहाँ से ध्यान रखो, इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद हम मान लेते हैं कि ये यहाँ पर मिल गया, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। और इस समय पार्टिकुलर डिस्टेंस कितना है, s है, क्लियर। अगर ये पार्टिकुलर डिस्टेंस ये है तो इधर तुम्हारा इसका वेलोसिटी कितना है, u, और इधर कितना हो जाएगा, v, क्लियर। तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, तो यहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं कि इस डिस्टेंस को कवर करेगा इस लाइन पर, मान लेते a3, और यहाँ पर b डैश लाइन पर, क्लियर। तो मान लेते हैं यहाँ पर, तो s तुम्हारा डिक्रीज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि माइनस ds अपॉन dt इज इक्वल टू दिस वन along the line a3 b डैश पर, इसको हम लोग कह सकते हैं along the line a3 b डैश। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ds अपॉन dt इज इक्वल टू, ये हो जाएगा v, और ये हो जाएगा माइनस u cos थीटा, ठीक है।
तो ये हमारा हो गया v माइनस यू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस डी एस इज इक्वल टू v माइनस यू कॉस थीटा इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे और इसे भी क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे। तो एस जो है हमारा वेरिएशन करता है एल से जीरो, एल से जीरो, और दिस वन इज योर जीरो से टी। क्लियर। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस डिस्टेंस में मान लेते हैं कि बी बी डैश इज इक्वल टू मान लेते हैं एक्स है। क्लियर। तो बी बी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा u इंटू टी, क्योंकि टी टाइम में हमारा जाकर के कन्वर्ज करता है। एंड बी बी डैश इज इक्वल टू v cos थीटा इंटू डी टी, और ये हो जाएगा 0 से t। क्लियर। तो ये यहां पर ध्यान रखो कि ये इसका कंपोनेंट इधर इस लाइन के तरफ। तो यहां पर देखते हैं दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो यहां पर हम बात करते हैं कि फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड के लिए बात करते हैं। तो u t इज इक्वल टू v cos थीटा dt एंड 0 से t, एंड दिस इज द, और यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं कि दिस इंप्लाई दैट u t अपॉन v इज इक्वल टू cos थीटा dt एंड 0 से t। अब यहां पर बात करते हैं ऐसा इसलिए थीटा भी हमारा वेरिएबल है। थीटा इज आल्सो वेरिएबल विथ टाइम। क्लियर। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 3rd यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 3rd। तो ये हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा L और ये हो जाएगा हमारा v इंटू टी और माइनस u, और ये हो जाएगा cos थीटा dt 0 से t। तो ये हो जाएगा L इज इक्वल टू वी टी माइनस u, और cos थीटा डी थीटा ये हमारे इसका वैल्यू है हमारा u t अपॉन v। क्लियर। तो इस कंडीशन में हम लोग बात करते हैं कि दिस वन इज इक्वल टू v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इंटू t अपॉन v इज इक्वल टू l, that is our time is equal, time of convergence is equal to LV upon v square minus u square। क्लियर। एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड टाइम। अब यहाँ पर कंडीशन ये कह रहा है कि v हमारा जो दे रहा है, v दे रहा है ग्रेटर देन u है, v इज ग्रेटर देन u, मतलब टाइम इज रियल, मतलब डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो जाएगा। दैट मीन्स मतलब है कि बोथ पार्टिकल will be converged after time t is equal to LV upon v square minus u square। क्लियर। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अगर इफ v बराबर u, तो v बराबर u कर देंगे, तो इस कंडीशन में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स t इज इक्वल टू LV अपॉन 0, दैट इज योर इन्फिनिटी। मतलब इस कंडीशन में
वो कन्वर्ज करेगा लेकिन इनफाइनाइट टाइम के बाद। क्लियर? मतलब है कि बोथ पार्टिकल will be converged at t is equal to infinity। मतलब वो कभी कन्वर्ज नहीं करेगा। That means that is they will not be converge। क्लियर? अब उसके बाद बात करते हैं, जब हमारा बात करते हैं v इज लेस देन u, मतलब चेंज करने वाले का वेलोसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए। तो चेंज करने वाले का वेलोसिटी कम हो जाएगा तो वेरी सिंपल, वो कभी कब पकड़ेगा नहीं। लेकिन हम अगर बात करते हैं कि तो t क्या हो जाएगा हमारा, एल वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहां से देखो भी लेस देन है हमारा u, तो वी स्क्वायर ऑल्सो लेस देन यू स्क्वायर, दिस विल ऑल्सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लेस देन 0। मतलब टाइम क्या हो जाएगा हमारा, टाइम हो जाएगा t इज इक्वल टू निगेटिव, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर? मतलब वो कभी पकड़ेगा ही नहीं। क्लियर? ये संभव ही नहीं है। और ये तो कहीं संभव है कि इन्फिनिटी टाइम तक जाते रहेगा, तो कैट इन्फिनिटी दैट इज नॉट डिफाइंड वहां हो सकता है, मे बी। क्लियर? लेकिन हम इसको भी बोल सकते हैं नॉट कंसर्न्ड, यहां भी बोल सकते हैं नॉट पॉसिबल। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।